वेलकम स्टूडेंट्स, महागुरु ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपको पढ़ा रहे हैं मुगल वंश। आपने सुना ही है इतिहास में मुगल वंश, और मुगल वंश के एक शासक जहांगीर। जरा ध्यान से सुनना, नोट करना। आपने अकबर का नाम सुना है। अकबर की एक पत्नी थी सलीमा बेगम। सलीमा बेगम एक और उनकी पत्नी थी दूसरी मरियम उज्जमानी। इनकी दो पत्नी थी अकबर की। तो जो मरियम उज्जमानी थी, इनसे इनको एक लड़का हुआ। लड़के का जन्म हुआ 1569 में। क्या नाम था उसका? सलीम। सलीम का जन्म हुआ, आपने सुना भी होगा। सलीम का नाम अकबर का लड़का था। सलीम का जन्म हुआ, सलीम की शिक्षा दीक्षा हुई। सलीम ने तुर्की और फारसी का ज्ञान प्राप्त किया। किससे? उनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, उनसे इन्होंने तुर्की और फारसी का सलीम ने। अब ये बड़े हुए। जब बड़े हुए तो क्या हुआ? गद्दी का लालच था, तो गद्दी के लालच में इन्होंने विद्रोह कर दिया। अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया गद्दी के लालच में। लेकिन अकबर ने उस विद्रोह को दबा दिया और सलीम ने माफी मांग ली, तो अकबर ने इनको क्षमा कर दिया। इसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। जब अकबर की मृत्यु हो गई तो सलीम जो लड़का था इनका, ये गद्दी पर बैठा। जब ये गद्दी पर बैठा तो सलीम ने अपना नाम बदल दिया। इन्होंने एक नए नाम के साथ गद्दी की शुरुआत की। वो नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, इस नाम से गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद इनकी एक प्रेमिका भी थी जहांगीर की, उनका नाम था अनारकली। ये सलीम है, अनारकली। सलीम का ही नाम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था, जिसका चैप्टर ही पढ़ाया जा रहा है। इसके बाद इनकी 3 पत्नियां थी जहांगीर की। 3 पत्नी। अनारकली इनकी पत्नी नहीं थी, वो प्रेमिका थी। 3 पत्नी थी। एक थी मानबाई, दूसरी जगत गोसाई, और तीसरी महरून निशा। 3 पत्नी थी। महरून निशा थी, ये विधवा थी। विधवा, इनकी शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन ये विधवा हो गई थी। इनसे भी जहांगीर की शादी हुई। अब महरून निशा के बारे में, ये कौन थी, कैसे थी? महरून निशा जो है गयास बेग की पुत्री थी। गयास बेग की पुत्री थी महरून निशा। इनकी शादी महरून निशा की पहले शेर अफगान के साथ इनकी शादी हुई थी, लेकिन शेर अफगान की मृत्यु हो गई थी, तो ये उनकी विधवा हो गई। इसके बाद क्या हुआ? उसमें जो सलीमा बेगम इनकी पत्नी थी, वो वृद्ध हो चुकी थी, तो उनकी सेवा के लिए किसी औरत की आवश्यकता थी, सेवा पानी करने के लिए। तो जो महरून निशा थी, ये विधवा हो चुकी थी, अकेली थी, तो इसे भी काम की जरूरत थी। ठीक है, तो ये इनकी सेवा के लिए आ गई दरबार में। जिस टाइम जहांगीर वहां का राजा था, तब आ गई, तो ये वहां पर इनकी सेवा करने लगी। सलीमा बेगम अकबर की पत्नी की सेवा करने लगी, जो कि वृद्ध थी। अब जो महरून निशा थी, इनकी पहले शादी हो चुकी थी शेर अफगान के साथ में। इनकी एक पुत्री भी थी, जिसका नाम था लाडली बेगम। वो पुत्री भी उसी के साथ रहती थी महरून निशा की। ये उसकी सेवा करती रहती थी वहाँ पे महल में। तो जो जहांगीर थे राजा, उनको इनसे प्यार हो गया, क्योंकि ये अत्यंत सुंदर थी, तो थोड़ा उनको प्यार हो गया। तो फिर बाद में इन्होंने इससे शादी कर ली, महरून निशा थे।
जब इससे शादी हो गई, अपना चलता रहा दरबार राजकाज। बाद में लाडली बेगम जब बड़ी हो गई तो इसकी इन्होंने शादी की। शादी किससे की? जो जहांगीर थे, 3 पत्नियां थी इनकी और इनके 3 लड़के भी थे। एक का नाम था सहरयार, एक का नाम था खुसरो और एक का नाम था खुर्रम। 3 लड़के थे। तो इनका जो लड़का था सहरयार, उसके साथ में लाडली बेगम की शादी की गई। खुसरो और खुर्रम, ये 2 लड़के और रह गए। अब इनके बारे में बताएंगे। थोड़ा एक और बात बता दें, जो ये मेहरुनिशा थी, इनकी माँ थी, उनकी माँ का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम इनकी माँ का नाम। ये इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र बनाना, सेंट, जो गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी वो अस्मत बेगम ने खोजी थी, जो मेहरुनिशा की माँ थी। और मेहरुनिशा जहांगीर की पत्नी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद जब खुसरो बड़ा हुआ तो इसने भी विद्रोह कर दिया गद्दी के लिए। जहांगीर अपने पिता के सामने खड़ा हो गया, विद्रोह कर दिया गद्दी के लिए। फिर क्या हुआ? जहांगीर ने खुसरो को नजरबंद कर दिया।
शाहजहां, आप जानते ही हैं शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था, ये वही खुर्रम है। वो नाम जहांगीर ने इसलिए दिया था क्योंकि दक्षिण राज्य अहमदनगर को जीत कर आया था, तो शाहजहां नाम दिया। अब शाहजहां क्या था, कौन था, इसका कार्यकाल कैसा रहा, इसके बारे में हम आपको शाहजहां के चैप्टर में बताएंगे। कार्यकाल में क्या हुआ उसमें कुछ बातें हैं। इसका जो काल है जहांगीर का, वो चित्रकला का स्वर्ण युग, चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है जहांगीर का काल। क्यों? क्योंकि इसके दरबार में बहुत से चित्रकार थे, जैसे कि आगा राजा गोवर्धन, उस समय के महान चित्रकार थे गोवर्धन, अब्दुल हसन, इस तरीके से कई सारे चित्रकार थे। और जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा। उस आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। इन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति चित्रकला का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है। जहांगीर ने ये बात लिखी थी, इन्हें चित्रकला बहुत पसंद थी जहांगीर को, इसलिए इन्होंने ये बात लिखी। इन्होंने उसमें एक बात और लिखी थी, यदि कोई चित्र, कोई पेंटिंग किसी चित्रकार ने बनाई है तो जहांगीर उसे देखते ही पहचान जाता था कि ये चित्र किस चित्रकार ने बनाया है। उसने ये बात और लिखी थी इस आत्मकथा में कि यदि किसी चित्र में आँख किसी और चित्रकार ने बनाई हो, नाक किसी और चित्रकार ने बनाया हो, हाथ किसी और चित्रकार ने बनाए हो, तो भी वो देखते ही पहचान जाएगा कि आँख किस चित्रकार ने बनाई है, हाथ किस चित्रकार ने बनाई है, नाक किस चित्रकार ने बनाई है। ये भी पॉइंट है जो कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहलाता है। पुर्तगाली लोग वे जहांगीर के काल में भारत आए और उन्होंने अपनी छोटी छोटी बस्तियां बसानी शुरू कर दी और यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये बात पता चली इंग्लैंड देश को, तो उन्होंने भी अपने 2 आदमी यहाँ पर भेजे भारत में कि भाई तुम भी जाओ और व्यापार के लिए भारत में जो है कुछ करो, ताकि वहाँ से भी हमारा व्यापार का आदान प्रदान हो सके, हमें कुछ फ़ायदा हो। एक का नाम था हॉकिंस, आपने सुना ही होगा हॉकिंस, और दूसरा था पॉल केनिंग। हॉकिंस और पॉल केनिंग 2 आदमी उन्होंने भारत भेजे। लेकिन पुर्तगालियों को ये पता चल गया कि भाई इंग्लैंड ने भी भेजे हैं 2 आदमी, व्यापार के उद्देश्य से, कहीं तुम्हारा व्यापार कम ना हो जाए। तो उन्होंने षड्यंत्र रच दिया, वो हॉकिंस और पॉल केनिंग को सफल नहीं होने दिया, ये वापस चले गए। इसके बाद इंग्लैंड ने अपना दूसरा आदमी भेजा, उसका नाम था सर टॉमस रो। वो भी इन्हीं के काल में, जहांगीर के काल में ही भारत आया था। इंग्लैंड से अंग्रेजों ने भेजा, वो मिला जहांगीर से, अपनी अच्छी अच्छी बातें बताई, व्यापार के बारे में बताया, तो इसको अनुमति दे दी गई। तो इसी के काल में अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार के संबंध स्थापित किए। ये भी कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कंपटीशन में, आप नोट रखिए। जहांगीर ने अपने महल के दरवाजे पर एक जंजीर लटकाई थी, उसका घंटा बजाकर फरियादी अपनी फरियाद लेकर आते थे। जहांगीर उनकी फरियाद सुनता था और न्याय करता था। उस जंजीर को न्याय की जंजीर भी कहा जाता है। न्याय की जंजीर, ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, न्याय की जंजीर किस राजा के काल में थी? तो न्याय की जंजीर उसी को कहा जाता था। इनके कुछ खास बातें जहांगीर की, जहांगीर हिंदुओं के त्यौहार भी मनाता था, और जो मुस्लिम थे नास्तिक किस्म के, उनको सजा भी देता था। इसके काल में जहांगीर के मंदिरों का निर्माण भी हुआ, और जो तंबाकू है, उसकी खेती भी जहांगीर के काल में ही शुरू हुई थी। ये खास पॉइंट जिससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके थे। कश्मीर में इन्होंने निशात बाग और शालीमार बाग,
कश्मीर में इन्होंने शालीमार बाग का निर्माण कराया। एक इन्होंने सिकंदरा में अपने पिता के नाम पर अकबर का मकबरा बनवाया, जो सिकंदरा में है, वो जहांगीर ने ही बनवाया था। इन्होंने अपनी जो प्रेमिका थी अनारकली, आप जानते ही हैं अनारकली, उनकी याद में भी इन्होंने एक और का मकबरा, लाहौर का मकबरा। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इनकी पत्नी थी मेहरुनिशा, जिसके बारे में आपको बताया गया है, जिनकी मां असमत बेगम थी, उस मेहरुनिशा का भी इन्होंने नाम बदला था जहांगीर ने। जब इनकी शादी मेहरुनिशा से हुई थी तो इन्होंने उसको नया नाम दिया था, नया नाम मेहरुनिशा को क्या नाम दिया था? नूर महल। उसको वे एक नाम से और पुकारते थे, वो नाम क्या था? नूर जहां। आपने सुना भी होगा नूर जहां, वो मेहरुनिशा का ही नाम था, जो जहांगीर की पत्नी थी तीसरी। नूर महल और नूर जहां, तो ये तो बनवा ही रहे थे जहांगीर, तो मकबरे या बाग जो भी बनवा रहे थे। तो इनकी पत्नी नूर जहां ने भी मकबरा बनवाया था अपने पति जहांगीर के लिए लाहौर में, जिसका नाम था जहांगीर का मकबरा। जहांगीर का मकबरा इन्होंने भी बनवाया था, नूर महल ने या नूर जहां ने अपने पति के लिए जहांगीर का मकबरा। इसके बाद 1627 की बात है। 1627 में क्या हुआ? जहांगीर जो है वे कश्मीर से लाहौर आ रहे थे, कश्मीर से लाहौर आ रहे थे, तो रास्ते में उनका देहांत हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि वे सांस के रोगी थे। तो सांस के रोग के कारण उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई, जब वे कश्मीर से लाहौर आ रहे थे। और जिस स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी उस स्थान का नाम था भीमवार। उस स्थान का नाम था जहां इनकी मृत्यु हुई, जो लाहौर और कश्मीर के बीच में पड़ता है। इसके बाद इनको वहां से वापस लाया गया लाहौर लाके इनको एक शहर है वहां पे सहादरा में एक नदी है रावी नदी, उसके तट पर इनको दफना दिया गया सन 1627 में। इस प्रकार जहांगीर का कार्यकाल समाप्त हुआ। इसके बाद चलेगा आपका शाहजहां का कार्यकाल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में बताएंगे। अगर आपको यह हमारा चैप्टर जहांगीर का कार्यकाल अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, सब कुछ समझ में आ गया हो, आपने पढ़ाने का तरीका भी देख लिया होगा, किस तरीके से हमने आपको जीवनी के रूप में अच्छी तरह समझाया, बताया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी क्लास महागुरु ऑनलाइन क्लास को आज ही ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।